हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज आपको बता दें कि आज क्लास 9th के बच्चों के लिए जो कि जिसका नाम है चैप्टर नंबर, देखिए चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है गति। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 विज्ञान और मापन को खत्म किया था और उसमें 37 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। और आज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गति, तो गति से हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 38 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको बता दें कि ये चैप्टर को अंत तक देखिएगा, इनसे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो कह रहा है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की अगर t समय में स्थिति x है तो x बराबर 2t, इसका मतलब ये क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मतलब कि दोनों सही है। मतलब ये क्या, दोनों सही है। मतलब ये हुआ क्या कि सरल रेखा पर अगर कोई गतिशील कण होगी ना तो t समय में वो x स्थिति चलेगी, तो x इक्वल टू 2t, ये आपका क्या है, सही है। ओके, मतलब क्या सही है, तो यही बात कि कण का वेग भी समान होगा और कण का त्वरण भी शून्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। कह रहा है इसमें कि सरल रेखे, सुनिए, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x बराबर 5t है तो कण की क्या होगी। तो समझिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। औसत वेग और वेग दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों समान होंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू, ये जितने सारे क्वेश्चन है आपको थोड़े से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहा क्या, यदि x इक्वल टू स्क्वायर तो t बराबर 1 तो और t बराबर 3 से 3 सेकेंड, मतलब से मतलब सेकेंड है, के बीच के कण का औसत वेग क्या होगा। ओके, कह रहा है कि अगर x का वैल्यू t स्क्वायर है और यदि t का वैल्यू 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में जो कण है तो उस कण का वेग क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 मीटर पर इनवर्स ओके सेकेंड। क्लियर, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल है। जो लोग इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़े होंगे, जो डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। नहीं तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v इक्वल टू 2t है तो वो क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वो होगा क्या, तो त्वरण और औसत त्वरण दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ओके, एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि देखिए ये जो आपके सामने संकेत दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ के संकेत हैं। ओके, ये आपके सामने ये जो संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आखिर वो संकेत किस चीज़ के, ओमेगा है ना, ओमेगा, तो ये किस चीज़ का है, ये कोणीय वेग का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ओके, ओडोमीटर से तो दूरी मापते हैं। किस चीज़ को मापते हैं, दूरी मापते हैं। ओके, क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ओके, तो अगर विस्थापन शून्य होगा तो तय की गई दूरी क्या होगी। इसका देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, शून्य दे रहा है, शून्य नहीं, ऋणात्मक या शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। मतलब शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए अब कह रहा है क्या, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का, ध्यान समझिए, एक लड़का अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए, ओके, दौड़ते हुए 4 घंटे में अपने स्कूल पहुंचता है तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। ओके, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 किलोमीटर होगी। ओके, कितना होगा, 1 किलोमीटर। सिंपल सा बात है, 4 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड है तो 4 किलोमीटर दूरी स्कूल है ही है, तो 1 घंटा में वो सिंपल से दौड़ के चल जाएगा। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 46 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा 46 नंबर क्वेश्चन को। ओके, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर सदिश और सदिश का आप क्या करते हैं, सदिश और सदिश को दोनों को गुणा करते हैं। ओके, तो आपका क्या निकल के आता है, तो वो होता है अदिश। ओके, तो यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों सदिश होंगे तो कार्य और बल का अगर बात की जाए, कार्य और बल एवं विस्थापन तीनों का, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वो अदिश होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। ओके, सदिश राशि कौन है। ओके, ये तो चैप्टर 1 से रिलेटेड है ना, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द ई इज द राइट आंसर। ई ऑप्शन में दिया आपका कौन सा है, तो चाल। चाल ये क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर
सी ई इज द राइट आंसर। चाल आपका जो है वो अदिश राशि। ओके चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर आंसर है तो लिख करके भेज सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से पहचाने कि त्वरण का मात्रक कौन है। लीजिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसको पहचानना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ओके चलिए कह रहा है क्या 49 नंबर में कि वेग का मात्रक, क्या कह रहा है, वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। वेग का मात्रक क्या होता है, निम्नलिखित में से ये कौन है वेग का मात्रक। तो कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको देख रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो तय की गई दूरी से क्या होगा, कम होगा। ओके विस्थापन क्या होगा, वो तय की गई दूरी से क्या होता है, वो कम होता है। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई कार चल रही तो 1 सेकंड में, तो ये हालांकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर। 10 मीटर चलेगी, कितना मीटर, तो 10 मीटर। ओके 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 51 नंबर तक हो गया, 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो वस्तु का एक समान चाल से वो चल रही है, वस्तु क्या करिए, एक समान से चल रही है। ओके कब, यदि दूरी देखिए वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी और समय के अनुक्रमानुपाती होगा तब। ओके चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका ध्यान से। कह रहा क्या कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी तो यह क्या कहा जाएगा, तो यह बोला जाएगा कि वस्तु जो है वो अचर चाल से चल रही है। किस चाल से, अचर चाल से। क्लियर। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा क्या कि एक समान, ध्यान समझिए, एक समान त्वरित गति में कण के गति पथ हो सकता है, क्या हो सकता है, तो पर्वतलीय हो सकता है। कैसा, पर्वतलीय। ओके परवलीय या पर्वतलीय। ओके तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि असमान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है। असमान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होगा, तो देखिए उसका वेग, देखिए वेग की दिशा में तो हो नहीं सकता। ओके वेग के विपरीत दिशा में भी नहीं हो सकता, वेग के लंबवत भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्वरण के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाभिक की ओर होगा। उसका त्वरण कैसा, किधर होगा, तो नाभिक की ओर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। एक लड़का, देखिए इस चैप्टर से थोड़े से जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे। ओके तो इस चैप्टर को थोड़ा सा डेप्थ में मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा क्या है, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तय कर लेता है तो लड़की का त्वरण क्या होगी। तो लड़की का त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी द राइट आंसर, मतलब 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा क्या, ध्यान समझिए। कह रहा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल का मान एसआई इकाई पद्धति में है, वो क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 मीटर पर सेकंड। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 82 नंबर। निम्न में से कौन सदिश नहीं है, सदिश नहीं है कौन सा, तो इसमें देखिए आपका चाल सदिश नहीं है, क्योंकि सदिश में आपको क्या चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों चाहिए, और चाल में सिर्फ क्या होता है, वो आपका परिमाण ही होता है। ओके इसलिए ये क्या है, ये सदिश नहीं है, अदिश है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। कह रहा क्या कि विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वरण कहेंगे। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या कह रहा है कि सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। कितना नहीं होता भैया, तो कभी भी ऋणात्मक होगा नहीं, क्योंकि किसी चीज, देखिए कोई भी मान आपका इसमें ऋणात्मक हो नहीं सकता, सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके 85 नंबर देखिएगा। कह रहा है अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है।
दूरी समय ग्राफ अगर अचल चाल की बात करेंगे तो क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक को निरूपित किया जाता है, वो किस चीज से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मीटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले जो लोग नहीं देखे हैं चैप्टर 1 का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, जाकर पहले उसको देख लेंगे। ओके, चलिए उसे भी देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर 1 से आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति में। ओके, तो देखिए उसमें होती क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होता है। तो गति की दिशा लगातार क्या होती है, वृत्तीय गति में हमेशा बदलते रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर वो ऐसे क्या होगा, वो कोई अगर वस्तु गति करेगी ना, तो सिंपल सी बात कि अगर वो इधर दिशा फिर इधर दिशा फिर इधर दिशा, वो हर एक संभव क्या होता है, दिशा बदलते रहता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहे कि अगर कोई ट्रेन है त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा। अगर कोई जो ट्रेन है अगर त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखते हैं 89 नंबर। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसा। ओके, अगर कोई गाड़ी है वो मंदन के साथ चलेगी तो उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग घटता जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेग घटता जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आज इस वीडियो में 100 नंबर तक क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पर। तो कह रहा क्या कि देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई मोटर त्वरित रहती है, ओके, मतलब जिसमें त्वरण नहीं है, कह रहा है कि अगर कोई मोटर त्वरण रहित होती है, रहित बोल रहा है मतलब इसमें त्वरण नहीं हो, तो वो कह रहा है कि उस चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा। कोई मोटर जो त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समरूप रहेगा। क्या होगा, समरूप रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 नंबर, 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है। लीजिए ये तो चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन थोड़ा सा उठा रहे हैं ना, दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। कह रहा है क्या कि कौन सा सदिश है, ओके, ताप की विस्थापन की चाल या कार्य, इसमें क्या होगा, तो इसका देखिए ये विस्थापन में क्या होता है, आपका चाल और दिशा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन में कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अदिश है। इस बार अदिश पूछ दिया। अदिश किसको बोलेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा, सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो। तो समझिए इधर से, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूरी भैया आपसे पूछेंगे आप कितना दूर चले, तो पटना आप जाइएगा तो कितना दूर चलिएगा, तो भैया 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी बोलेगा हम पटना गए हैं, पूरब की दिशा में गए हैं, समझे। इसीलिए यहाँ पे आपका दूरी जो है वो क्या है, अदिश राशि है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु क्या कहा सकता है, क्या कह सकते हैं हम, क्या कहा जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब अचर चाल से वस्तु चल रही है। ओके, हम क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो अचर चाल से चल रही है। ओके, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन हम देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि एक समान वृत्तीय गति में, ओके, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चाल अचर और वेग चर होता है। उस ओके, चाल क्या होगा, वो अचर होगा और वेग क्या होगा, चर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कह रहा है कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भाग रहा है, 2 घंटा बाद उस चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चाल से जा रहा था, तो पीछा करके मतलब 30 किलोमीटर पीछे से प्रारंभ किया तो चोर पकड़ा जाएगा कितना समय बाद। तो ये सारी के सारे थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी इधर, वो कभी पकड़ा ही नहीं सकता है। मतलब ये कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछा करेगा कौन, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर गलत है। ओके, यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, गलत होगा। ओके, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग जरा सा सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टास्क के तौर पे है। ओके, चलिए आगे चलते जरा सा। क्लियर। हालांकि इसका आंसर एलसीएम निकालिएगा तो आंसर आपका आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर, 96 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा क्या 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि निर्वात में, ध्यान समझिएगा, निर्वात में सफलतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं। ओके, तो देखिए उन पर बल बराबर लगता है, सभी पिंडों पर क्या होते हैं, वो बल बराबर लगते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। ओके, ये ए या सी या बी या डी कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर। वेग भी आपका सदिश, ये त्वरण भी सदिश और बल भी सदिश, ये तीनों के तीनों सदिश है, इसलिए इस समूह का नाम क्या रख दिया गया, सदिश समूह। क्लियर। आगे चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए 98 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 क्या कि यदि
ध्यान समझिए, यदि एक वस्तु सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 28 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए कह रहा क्या है 99 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उस कार का त्वरण बताइए क्या होगा? तो उस कार का त्वरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो आज का देखिए, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या है कि यदि दो राशियों को परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ कैसी होगी? वो अचर होगी कि चर होगी कि बराबर होगी, क्या होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसी का पूरी जस्ट एक क्वेश्चन मिला था दोस्तों। ओके, तो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 तो आपका जो गति था, मोशन, वो समाप्त हो रहा है। तो फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।